विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी मंगलवार को हेलीकॉप्टर से अपने संकल्प यात्रा दौरे के क्रम में झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा में आयोजित जनसभा में पहुंचे। निषाद समाज के जनसभा में हजारों लोगों का हुजूम शुरू से अंत तक जुटा रहा। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल सरकार, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ लड्डू सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंच पर फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि निषाद किसी भी राज्य के हों, मेरे लिए निषाद कोई जाति नहीं, मेरा परिवार है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर हम बेटे बेटियों की शादी करनी होगी तो इसी समाज के लड़के और लड़की लाएंगे। साफ तौर पर कहा कि बिहार, यूपी और झारखंड के निषादों को भी आरक्षण का हक है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है तो इन राज्यों में क्यों नहीं, जबकि देश के पीएम एक है और संविधान एक है। के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। मेरा मानना है कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज आप झारखंड में हैं, इससे थोड़ा दूर आप जाएंगे बाहर तो बंगाल आ जाएगा। आपके बगल में ही बंगाल है। बंगाल में निषाद समाज के सभी जाति को, चाहे भिंड हो, दिलदार हो, मल्लाह हो, साहनी हो, महतो हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है एससी का। लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो साथियों, हमारा अधिकार है निषाद को आरक्षण। जब देश एक है, संविधान एक है, तो हमें आरक्षण चाहिए। इसके लिए साथियों हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड में घूमकर। इसलिए साथियों, आपका हक है, अधिकार है, इसके लिए संगठित होइए। इस आजाद भारत में अगर आपको सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र दो काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। कहा कि आज राजा के घर राजा पैदा नहीं होता, बल्कि बाबा साहब ने लोकतंत्र में ऐसी शक्ति दी है, जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही राजा बनेगा। उन्होंने कहा कि निषादों के पास बजरंगबली जैसी शक्ति है, बस उसको जानने की जरूरत है। साहनी ने लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि आरक्षण दिल्ली में बैठे लोगों को देना है, लेकिन वे यहाँ के निषादों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात हम भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने लोगों को एकजुट रहकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने की अपील की। और आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ मिलता, मैं बताता हूँ। आप पूरे झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। पूरे बिहार में घूमिए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आपको हर जात का कलेक्टर मिल जाएगा, मुसहर कलेक्टर मिल जाएगा, हमारे राम भाई का कलेक्टर मिल जाएगा, दलित का भाई कलेक्टर मिल जाएगा, आदिवासी मिल जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको आरक्षण नहीं मिला। आज हमें अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी एक वो दिल्ली में बैठे हैं, वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप है और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं किए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया।
हमें एक लोकतंत्र बना के दिया। उस लोकतंत्र में और संविधान में एक आपके पास अपरंपार शक्ति दिया, लेकिन आपने वो शक्ति को नहीं पहचाना। वो शक्ति क्या? वो शक्ति है वोट गिराने का ताकत। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं कि वो राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री अपने वोट से बनेगा, ना ही पैसे से बनेगा। लेकिन आपने अपने वोट की ताकत को नहीं समझा, और जिसके कारण आज आप दर दर भटक रहे हैं। इसलिए साथियों, अपने वोट की ताकत को समझिए। जैसे हनुमान जी के पास अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, तो ये हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास है, लेकिन निषाद अपनी ताकत नहीं पहचान रहा। और जिस रोज आप अपनी पहचान पा लेंगे, अपनी ताकत को समझ लेंगे, उस रोज झारखंड, पटना, बिहार का हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आपके पास वोट गिराने का ताकत है। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं झारखंड प्रदेश में आया हूं, ऐसे बंगाल से निकलकर बिहार हुआ, बिहार से बंगाल से निकलकर उड़ीसा हुआ, बिहार से निकलकर झारखंड हुआ। ये चारों राज्य एक ही हुआ करता था। आज बताइए, एक राज्य का आरक्षण है और 3 राज्य का आरक्षण नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ और आपके बच्चे के साथ आज कहीं ना कहीं दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो अन्याय कर रहा है। साथियों, वो अन्याय कर रहा है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।